हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो भाई आज के एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज थी, वो थी कि तान्या मित्तल एक्सपोज हो गई हैं, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। जी हाँ, शो की शुरुआत में ही, एपिसोड की शुरुआत में ही आज हमने देखा कि यहाँ पे जो है अमाल मालती से, सॉरी, तान्या मित्तल से बात करते नजर आए कि भाई आप जो है जाकर क्यों बात कर रही हैं फरहाना से, उसने हमारे साथ इतना बुरा किया। एंड यहाँ पर जो है तान्या का दोगलापन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका था, क्योंकि जब तान्या के साथ कुछ हो जाए, उसको कोई कुछ कह दे, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि अमाल भी बात ना करे उससे, नीलम भी बात ना करे उससे, शहबाज भी बात ना करे उससे। वो सेम एक्सपेक्टेशंस जो है जीशान कादरी से भी रखती थी कि वो भी बात ना करे उन लोगों से जो है जिनके साथ तान्या की नहीं बनती, या जो तान्या को उल्टा सीधा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है तान्या मित्तल भाई कहीं ना कहीं आज बहुत बुरे तरीके से फंसी है, और ऐसी फंसी है कि उनके पास देने के लिए कोई जवाब भी नहीं था, सिवाय इधर उधर की बातों के। या जिस तरीके से वो लोग मालती को कहते हैं कि भाई वॉकआउट कर जाती है, वॉकआउट कर जाती है, वैसे ही वॉकआउट आज तान्या मित्तल भी कर गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अर्जेंट, सबसे लेटेस्ट मुद्दा था घर का, कि जितनी भी खिचड़ी तान्या मित्तल ने अभी तक पकाई है, वो धीरे 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 अब खुलती जा रही है। और तान्या के पास उसको समेटने के लिए फिलहाल जो है कोई चारा नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक ही चीज है, वो है सिंपथी कार्ड। यहाँ पे आज कहानी ऐसी हुई कि अमाल ने उसे टोका कि आप क्यों फरहाना से वही बात कर रहे हो, तुम क्यों जा रही हो उसके पास, ठीक है। तुम जो है मतलब दोगली लग रही हो, ऐसे में तुम बहुत दोगली लग रही हो, क्योंकि तुम इधर भी खेल रही हो, तुम उधर भी खेल रही हो। जिस पर्सन की वजह से मेरे पेरेंट्स तक, मेरे फादर तक को आना पड़ा है यहाँ तक, जिसके साथ हमारी इतनी बुरी लड़ाई हुई है, जिसने नीलम का लेटर फाड़ दिया, तुम उसके साथ ही जाकर बैठ रही हो। अब कट टू यहाँ पे फरहाना और तान्या की बात होती है, ठीक है। और तान्या जो है जाके फरहाना को बता देती है कि उन लोग को ना पसंद नहीं आ रहा है मेरा तुमसे बात करना, ठीक है। लेकिन ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव भी सही है, उनकी तुमसे नहीं बनती है, वो लोग भी तुमसे नाराज हैं। तो नाराज तो आप भी थी, माय डियर तान्या मित्तल जी, दी बॉस तान्या मित्तल, नाराज तो आप भी थी। तुम ये कैसे कर सकती हो फरहाना, क्या मिला तुम्हें ये करके? बड़ा डायलॉग मारती हुई गई थी आप उस दिन घर के अंदर, ठीक है। भागती हुई आई थी आपकी, अरे कहाँ है मेरा कैमरा, कहाँ है मेरी फुटेज, ठीक है। आप नीलम के लिए स्टैंड लेने आई थी, या पता नहीं अपना ऑडिशन देने आई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि जो आप कर रही थी वो निहायती एक्टिंग ही लग रही थी, एक्ट ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट दिमाग में रेडी की बाहर थोड़ी देर जब तक क्योस चल रहा था, उसके बाद फटाफट से पढ़ दी अंदर आके, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने जो उस दिन किया, प्योर ड्रामा लग रहा था। आज जो है आप कहीं ना कहीं जो भी अपनी जड़ें फैलाने की आप कोशिश कर रही थी, आपने सबसे पहले तो ये देखा कि घर में एक कैंडिडेट है जिससे फिलहाल अभी लोगों को प्रॉब्लम है, वो भी उन लोगों को जो कि आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, ठीक है। और फिर आपने उसी कैंडिडेट के साथ बैठना शुरू कर दिया, ये पहले भी कर चुकी है ये। तुम्हें पता है फरहाना, मेरे ग्रुप में सभी कहते हैं कि मुझे तुमसे बच के रहना चाहिए, पहले भी हो चुका है अगर आप लोगों को याद हो। अमाल भी कहता है मुझे, और जीशान भी, भाई भी कहते हैं मुझे, सब कहते हैं कि मुझे तुमसे बच के रहना चाहिए। लेकिन मुझे देखो, मैं तो तुमसे बात करने आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे तुम ठीक लगती हो यार, ठीक है। तो आज भी उन्होंने वही चीज की जो इनके ग्रुप वालों ने इनको कहा, कि जैसे होता नहीं है कि भैया अब हमारे मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि भाई इस वाले से बात मत करना, ये वाले पड़ोसी अच्छे नहीं है, और आप जाके पड़ोसी को ही बता रहे हो कि मम्मी पापा कह रहे थे तुमसे बात ना करे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ चल रहा था यहाँ पे, और तान्या ने उसको बता दिया जाके फरहाना को। अब फरहाना हंसी, फरहाना को पता है भाई, वो तान्या जितनी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, फरहाना उससे ज्यादा स्मार्ट है भाई, ओवर नहीं लेकिन तान्या से तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे वो हर एंगल समझती है, और फिलहाल सिंपथी कार्ड भी प्ले नहीं करती है हाल फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे फरहाना ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम उससे बात मत करो, अगर देखो तुम्हारे दोस्तों को दिक्कत हो रही है, या मेरी वजह से चीजें तुम्हारी खराब हो रही है, तो तुम उससे मत मत बात करो। उसने जबरदस्ती नहीं की तान्या के साथ कि भैया तुम मुझसे बात कर ही लो, या तुम तो मतलब ऐसे मत करो, या वो लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये वो हंसी, और उसने बोला कि ठीक है तो तुम मुझसे बात मत करो। अब यहाँ पे तान्या के पास ऑप्शन आ गया। जैसे ही तान्या के पास ऑप्शन आ गया, तान्या फिर से पलट गई, क्योंकि तान्या को ये करना था,
ये जो जितना भी ड्रामा हुआ है उसको ये करना था, क्योंकि उसने पता कर लिया था कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है उसके अपने लोगों को किस चीज से होगी। तो वो जानबूझकर ये हरकतें कर रही थी स्लो मोशन में। एक तो वो स्लो मोशन में चलती है, स्लो मोशन में बोलती है, स्लो मोशन में मुंह खोल के खाती है। शहबाज से ज्यादा इरिटेट मैं हो जाती हूँ भाई। मैं भी उन लोगों से इरिटेट होती हूँ जो ऐसे 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 खाते भाई। भगवान ने बहुत बढ़िया हमारे को ऐसे ऐसे हमारा मुंह बंद किया है, ठीक है। जो बोलने के लिए खुले तो अच्छा लगता है, ऐसे चाप चाप करके खाना खाओगे। मुझे वो आवाज बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं शहबाज से रिलेट कर सकती हूँ यहाँ पे। तो भाई तान्या जो है स्लो मोशन में उन्होंने ये पूरी बिसात बिछाई, और उसके बाद चीजें वैसे ही हुई जैसे उन्होंने सोची थी। उनके पास ये ऑप्शन था कि वो फरहाना को कह सकती थी कि चलो भाई जितना भी हुआ चलो ठीक है, तुम अकेली थी, वो जो तुम्हारे लिए बुरा लगा, पूरा घर तुम्हारे अगेंस्ट आ रहा था, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गई, सॉर्टेड, ठीक है। और अब फिलहाल जो है, क्योंकि जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे एक्चुअली दोस्त हैं, उन्हें नहीं पसंद, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती, क्योंकि फरहाना कौन सी आपको जबरदस्ती कह रही थी कि नहीं नहीं तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे साथ बैठना ही पड़ेगा, आओ सहेली चुगली करे, ठीक है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, कोई फोर्स कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं था। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि अरे नहीं नहीं मैं तो इधर ही मतलब थोड़ी कमजोर हूं, मतलब बाहर तो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं, मतलब इनका कहना था कि मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूं, मुझे कोई कैसे रोक सकता है तुमसे बात करने से, ठीक है। तो जब बात ऐसी आ गई थी, तो काहे की नीलम, काहे का अमाल, काहे का शहबाज और काहे की दुश्मनी। फिर आप सीधा बोलो कि भाई मुझे रखनी है फरहाना से दोस्ती। आपने जो दोगलापंथी की है, आपने डबल गेम खेलने की कोशिश की है, ठीक है। एक तरफ आपको जो है जीके बड़ा शातिर लगता है, बहुत खतरनाक है, बहुत ये है वो है सो है, दूसरी तरफ आप जीके से जाके बात करेंगे भाई भाई ये वो सो। एक तरफ मृदुल रिस्पेक्ट नहीं करता है लड़कियों की, वो तो उन्हीं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, मंदिर में रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी तरफ मृदुल ने एक बड़ा बयान दिया आपके एक्स को लेकर कि उसने क्या क्या कहा था, फिर मृदुल इतना गंदा हो गया, वो ऐसा कैसे बोल सकता था। लेकिन उसी मृदुल को आप हर हफ्ते एक डोज देती हैं मोटिवेशन का, और उसे ज्ञान देती हैं कि उसे कैसे खेलना चाहिए। इसको बोलते हैं डबल गेम। ये है डबल गेम। आप कह रही थी ना कि मुझे दोगलाई पंथी बोला नीलम ने, तो उसने कोई गलत नहीं बोला। आपको अमाल ने दोगला बोला, कोई गलत नहीं बोला, आप वही काम कर रही हैं, आप डबल गेम खेल रही हैं। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि तान्या को ये पता नहीं है, वो जानती है कि वो क्या कर रही है, और सारा गेम उसके हिसाब से ही चल रहा है अभी तक, कुछ गिनी चुनी चीजों को छोड़कर, जो कि एक्सपोज हुई हैं उन सारी चीजों को छोड़कर अभी तक जो है चीजें उसी के हिसाब से चल रही हैं। यहाँ पे भाई हमने देखा कि जो है तान्या ने मृदुल को क्या समझाया कि भाई अमाल जो है अपना गेम खेल रहा है, उसने अपना रेडियो शो बना लिया है, ठीक है। उसने मतलब वो अलग से उसने पेटेंट करवा लिया है अपना शो, वो अलग से कैमरा से बात करता रहता है, सब यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। हमारे भी चुगली शो मेरा नीलम के साथ चलता है, मेरी वजह से वो भी दिख जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपने ऊपर तो आना ही चाहिए ना, कुछ क्रेडिट्स तो लेने ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीके का भी प्लान है कि जैसे वो अनुपमा में बाहर जो है एक कैरेक्टर प्ले करके आया है, वो वही कैरेक्टर यहाँ पर भी प्ले कर रहा है ऑडियंस की नजरों में अच्छे बने रहने के लिए, ठीक है। तो सबका अपना अपना शो चल रहा है, तो शो के लिए कुछ करना पड़ता है। अब देखो मुझे ऐसा ये सब कुछ करना पसंद नहीं है, ऐसे कपड़े पहना ये वो सो, और घर पे कहाँ मैं इतनी फेंकती हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं कर रही हूँ ना, तो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ शो के लिए। मतलब लाइक इनका कहना है कि तुम वैसे मत रहो जैसे तुम हो, तुम कुछ अलग बन जाओ, अलग इंसान, मतलब कुछ करो तुम, तो इंटरेस्ट आएगा लोगों को। लाइक आप मृदुल को क्या बोल रही थी कि वो क्या बोले कि भैया मेरे पास अंबानी से भी ज्यादा जो है वो धन दौलत है, ठीक है। और ट्रम्प जी मेरे घर चाय पीने के लिए आते हैं जब उनका मन करता है, उन्हें तो सिर्फ मेरे घर की ही चाय पसंद है, वो तो कहीं चाय पीना पसंद ही नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है कॉफी पीने के लिए हमारे घर ही आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके की हरकतें मृदुल करना शुरू कर दे तो आपको लगेगा कि वो कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे ये मृदुल को ज्ञान दिया जा रहा था, एंड साथ ही साथ जो है अपना पर्सपेक्टिव भी उसके साथ शेयर किया जा रहा था, लोगों को लेकर उसके दिमाग में ये चीजें डाली जा रही थी कि अरे ये लोग देखो तुम कैसी गेम खेल रहे, ये लोग ऐसी गेम खेल रहे हैं, वैसी गेम खेल रहे हैं। उसके बाद भी हमने देखा कि अमाल जो है नीलम और शहबाज को पहले ही हिंट दे रहा था कि घर में सबसे चालाक अगर कोई है तो वो तान्या मित्तल है, और यहाँ पे हमें उससे कट ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो
बिल्कुल भी मतलब दोस्त तो बिल्कुल नहीं है वो हमारी। तो यहाँ पे नीलम ने कहा कि नहीं कर सकते ना यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो अमाल ने कहा कि कर सकते हैं भाई, हम लोग तो कर लेंगे, हम तो बड़े खतरनाक लोग हैं। उसने शहबाज के लिए भी कहा, तो हम लोग तो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कट टू, हमने देखा कि भैया ये बातें धीरे धीरे खुलने लगी। अब बातें खुलने लगी तो यहाँ पे नीलम की भी बात हुई, जिसमें जो है तान्या ने जाके नीलम से पूछा कि भैया तुम ऐसे बैठी हो क्या, मैं भी बैठ जाऊं तुम्हारे साथ, ये वो तुम मुझसे नाराज हो क्या। तो नीलम ने तान्या को कहा कि भाई जिस इंसान ने मतलब मुझे इतना ज्यादा रुलाया, तुम उसी इंसान के साथ बात कर रही हो, इतना वक्त तुम बिता रही हो, थोड़ी बहुत बात नहीं कर रही हो तुम मुझसे लंबी लंबी तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। जब मैं तुम्हारे से पूछ रही हूँ कि तुम क्या बात कर रही हो, तो तुम मुझे ये भी नहीं बता रही हो, तो मुझे टाल रही हो कि अरे अभी बताऊंगी, अभी वो करूंगी, ये करूंगी। तो ठीक है, मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ, तुम मुझसे बात करो, और मैं इस विषय में तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। तो नीलम ने बहुत ही क्लियर कट तरीके से तान्या से कह दिया था। लेकिन तान्या उस दौरान भी फरहाना से बात कर रही थी। तो अगर किसी को अभी भी ये लगता है कि तान्या ने इंटेंशनली ये सब कुछ नहीं किया है, तो भैया बड़ा गलत बिग बॉस देख रहे हो आप लोग, और गलत चश्मे से देख रहे हो। तान्या ने ये सब कुछ इंटेंशनली किया है, वो चाहती थी कि ये सारी चीजें हो। यहाँ पे हर एक चीज, हर एक गेम वो अपने इर्द गिर्द घुमा रही है घर के अंदर। बहुत स्मार्ट प्लेयर है तान्या। ये जाती है कुनिका जी के पास और कहती हैं कि देखो, मैं तो फरहाना के साथ मतलब बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो अकेली है, उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा है घर के अंदर, तो इसलिए मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, मुझे बुरा लगा उसको देख के। तो कोनिका जी ने कहा कि पर नीलम तो हर्ट हो रही है ना, जो तुम्हारे सबसे क्लोज है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो हर्ट हो रही है, तुम उसे हर्ट करके उसके साथ क्यों बैठ रही हो। फिर तान्या कहती है कि अरे वो खुद ही मेरे पास आकर बैठ जाती है, अब मैं क्या करूं। तो कोनिका जी ने कहा सिंपल है, तुम उठ जाओ, तुम उसको बोल दो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो तुम्हारे सिर पे आके थोड़ी ना बैठ जाएगी कि नहीं नहीं तुम मुझसे बात कर ही लो, या तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकती है। ठीक है, उसके बाद वही हमने देखा कि मृदुल और नीलम की बातचीत हुई। यहाँ पर जो है मृदुल नीलम को समझाते नजर आए कि तान्या को एक पर्सन चाहिए जिसके सामने वो ये दिखा सके कि वो कितनी अच्छी है और उसने दूसरे के लिए क्या किया। अब नीलम को भी ये चीज समझ में आई। नीलम ने कहा कि भैया ये जो है मतलब शहबाज के लिए जो इसने जो वीडियो दिया, तो ये बार बार उस चीज का बखान कर रही है, लगातार बखान कर रही है। नीलम ने नेहल से ये बात की थी कि लगातार बोल रही है कि भैया मैंने दिया, मैंने दिया। अब जिसने भी जिसके लिए जो कुछ भी दिया, कोई ऐसा बखान नहीं कर रहा है उस चीज का, लेकिन ये बार बार जता रही है उस चीज को कि मैंने दिया, मैंने किया। ठीक है, यहाँ पर जो है मृदुल ने नीलम से कहा कि देखो वो सुपर चंट है, मोटिवेट करती रहेगी तुम्हें और फिर कहती रहेगी यार इसमें मेरा क्या फायदा, दिखाती रहेगी कि मैं कितनी महान हूं। उसको एक बंदा रोज चाहिए इसके लिए। इसके बाद जो है नीलम ने कहा कि हाँ वो बहुत बड़ी गेमर है। तो मृदुल, अमाल, शहबाज, इन लोगों की बात होती नजर आई कि भाई तान्या ने बोला है मृदुल को कि सब गेम खेल रहे हैं। मृदुल ने जाके साफ साफ बोल दिया कि शहबाज भी गेम खेल रहा है, अमाल भी गेम खेल रहा है, हम भी गेम खेल रहे हैं, तुम भी कुछ खेलो। ठीक है, तो अमाल ने कहा कि भैया अब हम उसे बताएंगे अच्छे से कि गेम क्या होता है। फिर मृदुल ने कहा कि भाई इसने जानबूझ के शहबाज तुम्हारे जो है टाइम पे तुम्हें शहनाज का जो वीडियो मैसेज दिया, इसने जानबूझ के दिया। कुनिका मैम ने मुझसे पहले ही कहा था कि ये अपनी मम्मी का वीडियो मैसेज नहीं लेगी, क्योंकि ये दिखाना ही नहीं चाहती है कि भैया घर में मतलब इसका घर कैसा है, इसकी मम्मी कैसी है, क्योंकि फिर तो ये एक्सपोज हो जाएगी। क्योंकि जो इसने यहाँ पे कुतुब मीनार बनाया है बातों का, वो तो फिर ढह जाएगा ना, है ना। यहाँ पे वो तो फिर उसकी तो कोई तवज्जो नहीं रहेगी, सब कुछ सबको पता चल जाएगा कि इसकी मम्मी भी सिंपल है, इसका घर भी सिंपल है, जहां पर वो बैठकर उन्होंने बनाया होगा। तो यहाँ पे वो अगर उन्होंने कुछ सीधे स्वभाव में अपने बोल दिया तो सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। तो इसलिए इसने जानबूझ के अपना वीडियो मैसेज नहीं लिया। पहले दिन लेटर के लिए रो रही थी, अगले दिन इसने वीडियो मैसेज नहीं लिया। तो ये सब कुछ इसने जान के किया है, और कुनिका मैम ने ऐसा पहले ही कह दिया था और बाद में हुआ भी यही। तो इसने कोई मतलब बड़प्पन नहीं दिखाया है कि शहबाज को जो है शहनाज का वीडियो मैसेज दे दिया या तुम ले लो, ये कोई बड़प्पन नहीं था इसका। ये इसकी गेम थी, इसकी चाल थी, ताकि ये अपनी सच्चाई छुपा सके। तो यहाँ पे शहबाज ने कहा कि हाँ यार ये तो तुमने सही कहा, हमारा तो ऐसा दिमाग ही नहीं चला। तो आप देखो भाई तान्या कितनी शातिर है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कट्टू के तान्या और नीलम की बातचीत हो रही है। अब यहाँ पे
जो है नीलम ने साफ तौर पे कह दिया कि देखो, मैंने तुमसे बाहर भी कहा था मैं तुम्हें दोबारा नहीं पूछूंगी, लेकिन जिस इंसान ने मुझे इतना हर्ट किया, मुझे रुलाया इस घर के अंदर, ठीक है, जो मतलब सबसे इस वक्त जो है जिससे मैं सबसे ज्यादा दुखी हुई हूँ, नाराज हूँ, तुम उसी के साथ बैठ रही हो, बातें कर रही हो। तो ये जो तुम दोगलाईपंथी कर रही हो, मेरे लिए ऐसे इंसान के साथ फिर दोस्ती खत्म हो जाती है। तो तान्या ने एक वर्ड पकड़ लिया, दोगलाईपंथी। ठीक है कि अच्छा मैं वो करती हूँ तो ठीक है, फिर दोस्ती खत्म ही है तो फिर खत्म ही हो जाए, फिर कर दो दोस्ती खत्म आज से, मेरी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म, अब तुम्हें हेडेक नहीं होगा। इनको लगा था कि नीलम आएगी, इन्हें गले से लगा लेगी कि अरे तुम ये सब कैसे कह सकती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो है नीलम ने बाहर जाके फरहाना से बात की कि भाई तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुमने तान्या से ऐसा कहा है कि तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो फरहाना ने कहा कि मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो फिर यहाँ पे नेहल आई नीलम के पास कि भैया देखो, तान्या ने अज्यूम करके तुम्हें बोला है कि प्रॉब्लम है, ऐसा फरहाना ने उसको कुछ नहीं कहा होगा, वो अपने अजम्पशन से बोल रही है। जिस पर जो है नीलम ने बोला कि भैया ये जो है ये दोगलापन, मुझे बिल्कुल ऐसा दोगला दोस्त मुझे नहीं चाहिए। नीलम वहां पे रोने लगी, जिसके बाद अमाल ने मोर्चा संभाला कि भैया तेरी अच्छाई का फायदा उठाया गया है नीलम, तेरे साथ जो है तान्या ने डबल गेम खेली है। तो फरहाना यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए आई। तो भाई मुझे सबसे बड़ी चोर चोर मौसेरे भाई, आपने वो कहावत सुनी है, यहाँ पे मुझे साक्षात वो नजर आया। आप देखो कि एक टाइम पे जो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं और जो लोग एक दूसरे की सच्चाई बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आज एक दूसरे के फेवर में बात कर रहे हैं। एक अकेला बैठा है तो दूसरे को बुरा लग रहा है, दूसरे पे सब लोग जिसको एक्सपोज कर रहे हैं उसको उसके लिए बुरा लग रहा है। तो तान्या और फरहाना भाई एक दूसरे का स्टैंड ले रहे हैं, जहां पे अमाल ने तो भाई आज जो है बहुत बुरे तरीके से तान्या को एक्सपोज कर दिया। अमाल ने कहा कि भाई जो है नीलम के साथ जब तुम ये सब कुछ कर सकती हो, जब तुम नीलम जैसी दोस्त को तुम धोखा दे सकती हो, जब तुम नीलम की नहीं हुई तो तब तुम हमारी क्या होगी। तुम इधर भी गेम खेल रही हो, तुम उधर भी गेम खेल रही हो, तुम दोनों तरफ खेल रही हो। तुम गौरव को जाकर हमारे खिलाफ भड़का कर आती हो और हमें आकर गौरव के खिलाफ भड़काती हो, ठीक है। हमारे सामने तुम कहती हो कि मृदुल तो कितना बुरा है, इसके साथ मत बैठो, और फिर यहाँ पर तुम मृदुल के पास जाकर कहती हो कि भाई हम लोग गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जो कर रही हो वो सबके सामने आ चुका है, और कभी इधर कभी उधर, तुम इधर कुछ और बोलती हो, उधर कुछ और बोलती हो। अब यहाँ पर जो है मतलब अमाल ने ये भी कहा कि तान्या जब पूरा मतलब पूरा ऐसा होता ना कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो, ठीक है, और एक इमोशन निकल रहा हो हीरोइन का, तो बस ये वाला फेस बना के वो पूरा ये सुन रही थी कि अरे तुम, मतलब पीछे से वो एक शॉकिंग आता है ना, एक बैकग्राउंड म्यूजिक, कि अरे ये क्या हो गया, हीरो ने ये क्या बोल दिया। तो जैसे अमाल डायलॉग बोल रहा था, इनके कुछ अलग ही एक्सप्रेशन निकल रहे थे। जैसे नेहल ने बोला कि अब रोना शुरू, ठीक है, तो उसके बाद जो है, मैं नहीं रो रही हूं, सुन रही हूं ना चुप करके, तब से मैं नहीं रो रही हूं, सुना तुमने। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे डायलॉग डिलीवरी दी जा रही है। तो आज जो है जिस तरीके से इनको एक्सपोज किया गया, उसके बाद मृदुल ने भी बोला कि ये मेरे पास आई, इसने मुझे बोला, ठीक है, ये सारी चीजें ये शहबाज को बोलती है कि मृदुल के साथ मत बैठो, मुझे कहती है कि अरे तुम उनके साथ बैठो, उसके साथ मत बैठो, कभी मतलब इधर जाके कुछ और बोलती है, उधर जाके कुछ और बोलती है, और मुझे कहती है सब गेम खेल रहे हैं तुम भी खेलो, ठीक है। फिर अपने ग्रुप में जाती है, फिर बोलती है कि मृदुल तो इतना खराब इंसान है, उसके साथ मत बैठना। तो ये सारी हरकतें ये कर रही। तो तान्या क्या कहती है कि मैं तो अपने ओपिनियन देती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। फिर ये यहाँ से वॉकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रणीत इनसे सवाल पूछते हैं कि भैया मुद्दे से मत भटको, कि जब नीलम तुमसे इतनी क्लोज है और नीलम को बुरा लग रहा है कि तुम फरहाना के साथ बैठ रही हो, तो तुम क्यों बैठ रही हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है तान्या के पास कोई जवाब नहीं था, वो वॉकआउट कर गई और ये भी कह गई कि वो तो खुद आती है मेरे पास बैठने के लिए। भाई मतलब इनका कि ये कुछ कर ही नहीं रही थी, सामने से कोई आ रहा था इनके पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मृदुल ने तान्या की पोल खोली कि तान्या ने तो ये तक कहा मुझसे कि नीलम तो दिख भी मेरी वजह से रही है, जिसके बाद और बवाल हुआ। तो तान्या कह रही है कि भैया मैंने नहीं बोला ये सब कि वो मेरी वजह से दिख रही है, झूठ बोल रहे हैं। फिर ये निकल गई वहां से, ठीक है। उसके बाद मृदुल ने इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी।
और जैसे ही इनकी पोल पट्टी खुली, सबने अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया। गौरव ने कहा कि भाई ये जो है मतलब कभी बोलती है कि मृदुल तो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, ठीक है, और फिर ये मृदुल को गेम सिखाने जाती है, इतनी ज्यादा महान है ये। अभिषेक कहता है कि भाई वो अपना डेली सोप कर रही है यहाँ पे, साड़ी वाड़ी एंड ऑल, अच्छे बनने का नाटक। अश्नूर कह रही है कि भाई ये कलर्स टीवी की बहू बनने की कोशिश कर रही है, मैं बन के आ चुकी हूँ और फिर भी ये मुझे कहती है कि मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगी। फिर अभिषेक कहता है कि भाई कभी बोलती है कि नेम और फेम नहीं चाहिए, कभी कहती है कि मुझे तो हाउसवाइफ बनना है, और फिर कभी कट्टू कहती है कि मुझे तो एक्टर भी बनना है और मुझे नेता भी बनना है, पॉलिटिशियन भी बनना है। तो ये इसके सारे के सारे स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी है। जिसके बाद जो है यहाँ पे नीलम और फरहाना की एक फिर से झड़प हुई इस सारे आर्गुमेंट के बाद, जहां तान्या एक्सपोज हो चुकी थी और बाहर जाकर, ठीक है, बस यही चल रहा था उनका, बाहर जाके पूरा सिंपथी। और यहाँ पे नीलम ने फरहाना को एक चीज कही जो कि खराब थी बहुत ज्यादा। नीलम, मुझे पता है आप गुस्से में हैं, लेकिन इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। नीलम ने फरहाना को कहा कि जिस हिसाब का तुम्हारा चाल चलन है, तुम जिंदगी भर अकेली रहोगी। तो ये ऐसी इस तरीके के कर्स देना, इस तरीके की जजमेंट पास करना, वो भी एक शो के आधार पर, माना कि आप लोग अब एक दूसरे की शक्लें देख देख के फ्रस्ट्रेट हो गए हो, लेकिन इतना भी नीचे मत जाओ कि उठना मुश्किल हो जाए। इतने ऐसे स्टेटमेंट्स मत दो, ये काफी ज्यादा खराब था। हमने देखा कि नेहल और फरहाना की भी फाइट हुई यहाँ पे कि भैया क्यों दोस्ती तोड़ी, और फिर जाके नेहल ने तान्या को फिर से एक जो है वार्निंग भी दी कि तुमने मेरी दोस्ती तोड़ी, अब मैं तुम्हें इस घर में चैन से जीने नहीं दूंगी। और तान्या की अपनी अलग ही एक्टिंग चल रही थी। मुझे तान्या की एक्टिंग देख देख के भाई इरिटेशन होने लगी है। बट यहाँ पे ओवरऑल आज बात इतनी थी कि तान्या एक्सपोज हो चुकी है। जितने मुद्दों के बारे में, जितनी चीजों के बारे में हम अब तक बात कर रहे थे, वो सारे के सारे आज खुल चुके हैं। तान्या की सारी पोल पट्टी खुल गई है। अमाल, शहबाज, मृदुल, गौरव, अशनूर, अभिषेक, नेहल, बसीर, ठीक है, प्रणीत, ये सब के सब जो है इस वक्त तान्या मित्तल के खिलाफ है। तो एक किस्म से बात यहाँ पर ये भी हो गई है कि तान्या ने पूरी सेटिंग बिठाई कि फरहाना के खिलाफ लोग हैं। अगर फरहाना के साथ बात की जाए, और मैं आपको बताऊं कहानी का निष्कर्ष क्या है, कि तान्या ने यही दिमाग लगाया कि किसके खिलाफ सभी लोग हैं, फरहाना। फरहाना के साथ बात की जाए तो ऑटोमेटिकली सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो सिर्फ फरहाना वर्सेस होल हाउस क्यों रहे, तान्या मित्तल वर्सेस होल हाउस भी रहना चाहिए, क्योंकि लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये जरूरी है। और ये तान्या के गेम का हिस्सा है, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था उनके गेम के लिए, तो उन्होंने किया। आपको लगता है कि इन लोगों ने सडनली उन्हें एक्सपोज कर दिया ना, ये सारी चीजें तो उनके दिल में बहुत वक्त से थी, लेकिन उनको बाहर निकलवाने वाली भी तान्या मित्तल ही है। तो एक्चुअली अगर घर का कोई मास्टरमाइंड इस वक्त है जो खेल रहा है, वो तान्या मित्तल है। और ये लोग उस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये लोग वैसे ही चल रहे हैं जैसे तान्या चलाने की कोशिश कर रही है इनको, जैसे वो चलाना चाहती है, और गेम अपने फेवर में ले लिया उसने। एक बार फिर से वो वीकेंड के वार की हाईलाइट बन जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ठीक है। बाकी भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप।